ओके, तो पिछले क्लास में हमने देखा था फॉर्मूला फॉर जनरल इक्वेशंस, हमने देखा था साइन और टैन के बारे में। अगर सम ऑफ मल्टीपल एंगल्स दिए हुए हैं हमें और उनके हमें अगर साइन और टेंजेंट का फॉर्मूला चाहिए तो हमने उसका इक्वेशन देखा था जनरल। अब इस क्लास में हम लोग कॉस के जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला देखेंगे फॉर सम ऑफ मल्टीपल एंगल्स। कॉस A1 प्लस कॉस A2 प्लस डॉट 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 A3 प्लस डॉट 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 AN, इसका जो जनरल फॉर्मूला आता है, इसको याद रखने का ट्रिक है, वो सेम होता है साइन की तरह। कॉस A1 कॉस A, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो सेम होता है डॉट 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 कॉस AN तक। और जो ये मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म होता है, ये होता है जस्ट लाइक टैन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस डॉट 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 डॉट, जो टर्म आएगा। अब देखिए ये होता है आपका कॉस का जनरल फॉर्मूला। अब फॉर सम ऑफ मल्टीपल एंगल्स अगर आपको कॉस वैल्यू निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए इसका यूसेज करके हम लोग फिर से, जिस तरह हम लोग साइन के मल्टीपल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला का यूसेज करके साइन A प्लस B प्लस C का वैल्यू निकाल के देख रहे थे, उसी तरह हम लोग कॉस A प्लस B प्लस C का वैल्यू निकाल के देखेंगे इस फॉर्मूला से। तो सपोज मैं कॉस A प्लस B प्लस C के का वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा इसका फॉर्मूला से, जनरल इक्वेशन के फॉर्मूला से, कॉस A इंटू कॉस B इंटू कॉस C, और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस S4 टर्म होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज देयर आर ओनली 3 टर्म्स, 3 ही टर्म है इसमें, A B C का 3 टर्म आएगा, चौथा टर्म है ही नहीं, तो 4 टर्म का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? तो इसीलिए 1 माइनस S2 होगा। अब देखिए S2 क्या है? S2 क्या है? टेकिंग 2 एट अ टाइम हमें बनाना है टर्म्स। तो टेकिंग 2 एट अ टाइम क्या होगा? tan A tan B, और पता है ये आपको, ये सब tan का टर्म होता है, तो tan A tan B, ये होता है tan A tan B, और क्या होगा? tan B tan C माइनस। अब देखो ये सारे तो समेशन में आएंगे S2 में, लेकिन माइनस क्योंकि ये कॉमन है तो सब में माइनस लग जाएगा, माइनस tan B tan C tan B tan C, और माइनस में tan A tan C। तो ये आया फॉर्मूला। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? कॉस ए, फर्स्ट टर्म तो यही रह जाएगा कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? माइनस, इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ साइन ए बाई कॉस ए और ये साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी, तो यानी कि कॉस ए कॉस बी जो नीचे में टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और यहां बच जाएगा कॉस सी सेकंड टर्म का। अब देखो थर्ड टर्म के लिए बात करें तो क्या बच जाएगा? साइन बी साइन सी है, नीचे में कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बी साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए। ओके, उसी तरह फोर्थ टर्म का बात करें तो साइन ए साइन सी है, साइन ए साइन सी, और नीचे में कॉस ए कॉस सी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कॉस बी, तो साइन ए साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी इंटू कॉस ऑफ बी। ये आ गया आपका चारों टर्म। तो ये फॉर्मूला आपका दे देगा कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, जो कि हमने डिराइव किया जनरल फॉर्मूला के इक्वेशन से। तो अब आप देख लो, ये आपको जनरल फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, मल्टीपल एंगल्स के लिए आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो फॉर्मूला का। तो ये हमने देख लिया कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सम कंडीशंस। अब हम लोग ये जनरल हम लोग समेशन ऑफ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने देख लिया। अब एक बार अगर आपको साइन कॉस पता है, टैन पता है, तो सेक कॉसेक कॉट भी आप निकाल सकते हो, दैट इज मच इजियर, आप निकाल सकते हो। तो ये देखो साइन कॉस टैन हमने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे, अगर सपोज मैं एक, अब हम लोग जो कुछ बात करेंगे वो बात करेंगे एक ट्रायंगल के टर्म में। अब सपोज मैं एक ट्रायंगल मान लूं और इसके 3 एंगल को मान लूं, सपोज ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है, तो ये एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल बी, ये एंगल सी। अब किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। ये तो होता है, ये प्रूव्ड है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर 180 डिग्री है, तो आप मेरे को बताओ कि कैसे अब इस कंडीशन से हम लोगों को, जो हमने अभी तक आइडेंटिटीज देखी हैं 3 एंगल्स के लिए, उसमें से क्या क्या हम लोग आइडेंटिटीज को मतलब प्रूव कर सकते हैं। तो पहला चीज देखो, इफ, यहां पे लिख लो इफ। देखो ये कुछ प्रूफ्स हैं जो तुम्हें याद रखना चाहिए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स ऑल दीज 3 एंगल्स आर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये तीनों एक ट्रायंगल का एंगल है। उस कंडीशन में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो उस समय क्या होता है? उस समय आपका जो पहला कंडीशन आएगा, अगर मैं बात करूं tan ए प्लस बी प्लस सी
इस फॉर्मूला का बात करूं तो tan 180 डिग्री कितना होता है, tan 180 डिग्री हो जाता है 0, tan 180 डिग्री कितना हो जाएगा 0। अब देखो इस फॉर्मूला से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या था, ये था tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c माइनस tan a tan b tan c, डिवाइडेड में एक टर्म था, डिवाइडेड में क्या था जी वो भी लिख ही लो, 1 माइनस tan a इंटू tan b टेकिंग 2 एट अ टाइम, tan a इंटू क्या था tan a इंटू tan b माइनस tan a tan c tan c माइनस tan b tan c, ठीक है, दो को एक साथ लेके आपने लिखा है। अब देखो इसको इक्वल टू 0 करना है, तो ये अगर इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स ये जो न्यूमरेटर है वो 0 होगा इस केस में। तो उस केस में कंडीशन क्या आ जाएगा, अगर एंगल ए बी सी ये एक ट्रायंगल का एंगल है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो उस कंडीशन में tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ऑफ दिस tan a tan b tan c इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। यानी उस समय एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan a इंटू tan b इंटू tan ऑफ c। ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो इफ a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या आता है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू आपका आ जाता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। सिमिलरली अगर आप देखना चाहो कि अगर मैं कंडीशन इसमें ये लगा दूं, अब एक दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ करने का कोशिश करेंगे फ्रॉम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री से, तो वो भी देख लेते हैं हम। अब देखो एक आइडेंटिटी का बात करते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है, ये एक पहला आइडेंटिटी था जो हमने देखा। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, ये देखिए एक कंडीशन है। अब देखिए इससे इस टाइप का कंडीशन आपको एग्जाम में अगर दिया रहे और आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहे तो उसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस लूंगा, तो उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बट अभी आप कुछ आइडेंटिटीज देख लो जिसका प्रूफ किस तरीके से करते हैं इस कंडीशंस को लेके, वो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो sin 2a एक आइडेंटिटी है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ sin a इंटू sin b इंटू sin c। ये प्रूफ करना है आपको। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर आपका 180 डिग्री है, देन यू हैव टू प्रूव कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। ये प्रॉब्लम मैंने जस्ट इसलिए लिया है बिकॉज आप समझो कि कैसे इस एंगल, ये जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, इसका यूसेज करके हम लोग मतलब मल्टीपल रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, वो कैसे यूज होता है। तो सपोज मैं पहले लूंगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin ये है 2c। अब देखिए इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज आपको पता है, जैसे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है, क्या होता है जी 2 sin a sin c प्लस d बाई 2 sin a प्लस a बाई 2 यानी sin a प्लस b बचेगा, और क्या बचेगा sin c माइनस डी बाई 2 यानी सॉरी cos c माइनस डी बाई 2 यानी 2a माइनस 2b और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा a माइनस b। तो 2 sin a प्लस b इंटू cos a माइनस b, और इसमें क्या बच जाएगा sin 2c। अब देखो sin 2c को आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज 2 sin c इंटू cos c। अब देखो ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से ये देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था जी, ये था 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से आप ये नहीं लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, ये भी आप लिख सकते हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 साइन 180 डिग्री माइनस सी, साइन 180 डिग्री माइनस सी, साइन 180 डिग्री माइनस सी, और इसको लिख सकते हो cos a माइनस बी, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस में 2 साइन c cos c। अब देखो साइन 180 डिग्री माइनस सी किस क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, और उसमें एक पॉजिटिव है, और क्योंकि 180 वाला ये रिलेशन है तो उसमें साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वही रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा, तो ये साइन सी हो जाएगा। तो ये 2 ये सब बताया हुआ आपको प्रीवियस क्लासेस में, 2 साइन सी। अब इसमें से इन दोनों टर्म में से 2 साइन सी कॉमन ले लो, तो इट कैन बी रिटन एज 2 साइन सी, और ये हो जाएगा cos a माइनस बी, प्लस में क्या हो जाएगा cos ऑफ c आ गया।
अब देखो यहां तक आपने लिख लिया। अब देखो जिस तरीके से आपने 2 sin c को बाहर निकाला है और ये cos a माइनस बी लिखा है और ये cos c है, तो c को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, c कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस a प्लस बी। अगर मैं इसी को c लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस a प्लस बी, ये ब्रैकेट में ये भी लिख सकता हूं। ये एक कंडीशन है और ये भी एक कंडीशन था फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये देखिए cos c को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस a प्लस बी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 180 डिग्री माइनस a प्लस बी, ये आ जाएगा आपका cos c के लिए। अब देखिए cos 180 डिग्री माइनस a प्लस बी, ये फिर से सेकंड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका cos का वैल्यू होता है वो क्या होता है, cos के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ cos a प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ cos एंगल क्या था a प्लस बी। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए आपका टर्म आ गया। अब देखिए यहां से आप देखो अगर तो यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो, इसको आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला मान लो। देखो आप c और d किसी को भी मान सकते हो, तो c इसको मान लो, d इसको मान लो, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 2 sin c, तो पहले से है भाई। अब देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आप लोग याद करो तो क्या आता था, या तो आप इस तरीके से कर दो 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, इस तरीके लिख सकते हो। तो इसको लिखेंगे 2 sin c प्लस डी बाई टू, तो c प्लस डी बाई टू, c प्लस d क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, c प्लस d बाई टू यानी 2a बाई टू यानी a बच जाएगा। ठीक है, 2 sin a और मल्टीप्लाइड में क्या लिखना पड़ेगा, sin d माइनस c बाई टू यानी d माइनस c। तो d माइनस c क्या हो जाएगा, a प्लस b, माइनस में ये आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2b और 2b बाई टू क्या हो जाएगा, b ही बच जाएगा। तो ये बच जाएगा साइन बी। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल, और फाइनल आ जाएगा 2 इंटू 2 हो जाए 4 और साइन ए, साइन बी एंड साइन सी। ये आपका आइडेंटिटी आपने प्रूव कर लिया। डेट साइन 2, ये था आपका इनिशियल आइडेंटिटी, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू आ गया आपका 4 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ये एक सिंपल हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि अगर सपोज कभी आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री के कंडीशन का यूज करके आपको किसी भी आइडेंटिटी को प्रूफ करना हो तो आप लोग कैसे प्रूफ करोगे, आपको इन सभी रिलेशंस का यूज करके प्रूफ करना होता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। इसके बेस बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस में भी, मैं आपको दिखाऊंगा बना के। और फर्दर हम लोग अभी आप और कुछ न्यू टाइप्स के जो हमारे थ्योरी प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे ताकि उसका यूसेज हो सके हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में। तो देखते हैं उसको। ये एक आपका आइडेंटिटी था जिसको हमने प्रूव किया यूजिंग द means a plus b plus c is equal to 180 degree, that is sum of a angles of a triangle is equal to 180 degree। एक एंगल के तीनों एंगल का सम क्या, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसको कंसिडर करके हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव किया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। सपोज अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन हमने अभी तक देखा था, जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है, साइन कॉस टेन, ये सब हम पिछले क्लासेस में बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस जो हमारे हुए थे उनमें हमने बात किया था जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। अब देखिए अगर सपोज कभी आपको एक इस टाइप का इक्वेशन दे दिया जाए, दिस इज अ न्यू टॉपिक। अगर सपोज एक इक्वेशन दे दिया जाए a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, देन फाइंड सॉल्यूशन फॉर थीटा। अगर आपको बोल दे कि थीटा के लिए सॉल्यूशन बताओ तो कैसे निकालोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, वो हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। अब देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग करते क्या है ना कि सबसे पहले हमें किसी तरीके से अपने जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसका यूसेज करना पड़ता है। तो उसके यूसेज करने के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले इसको एक पर्टिकुलर टर्म में तोड़ोगे। कैसे करेंगे वो, आपको किसी तरीके से इसको एक सपोज एक ट्रायंगल मान लो, सपोज ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक साइड को a मान लो, एक साइड को b मान लो, तो ये तीसरा साइड राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं तो cos अल्फा क्या हो जाएगा जी, cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई व्हाट इज दिस, b बाई अंडर रूट a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। तो हमेशा याद रखो इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी दिया जाए तो इसके जो कॉस और साइन का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब ए और बी जो ये जो दिया रहे इसके जो आगे में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है ए और बी, इससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है और उसका हाइपोटेनस निकालना पड़ता है। अब उससे हम लोग एक एंगल फॉर्मुलेट करते हैं उसके कॉस और साइन को। तो कॉस अल्फा क्या हुआ, बी बाई दिस, एंड व्हाट इज साइन अल्फा, साइन अल्फा इज नथिंग बट ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मुलेशन हमेशा हमें करना पड़ता है। इससे हमें एक बहुत ही मतलब एक यूनिक फायदा मिलता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये चीज को लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, मुझे कुछ नहीं करना है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मुझे डिवाइड कर देना है इसको। तो उसको कैसे डिवाइड करूंगा, इसको दोनों साइड डिवाइड कर दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप दोनों साइड डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो आपने जब डिवाइड कर लिया इसको, तो अब देखो अब ये यहां पे देखो एक टर्म है a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, यहाँ है b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और इधर साइड में तो ये चीज है ही। तो यहां से आपको देखो यहां से मिल जाएगा दिस इज नथिंग बट कॉस अल्फा जो आपने लिखा है। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, इस इक्वेशन को लिख सकते हो साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका। अब देखो अब यहां से जब इतना आ गया तो अब देखो ये किस चीज का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी। तो ये कॉस थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस अल्फा लिखो या अल्फा माइनस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी ये कोफिशिएंट्स का वैल्यू दिया रहे वो देख लो आप। अब यहां से देखो अब आपका सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये एंगल कितना होता है आपको पता है, कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इज नथिंग बट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस जो एंगल आएगा उसका इस अगर सपोज ये हाफ होता, सपोज आई कंसिडर दिस एज हाफ, ये वैल्यू सपोज हाफ आ गया, तो ये cos 60 डिग्री हाफ होता है ना, तो थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री के बराबर। और उसको अगर जनरल टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखते थे, 2n पाई, उसको लिखा जाता है 2n पाई प्लस माइनस वो जो 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री को अभी बीटा मान लो, उसको आई विल कंसिडर इट एज बीटा, इसका सॉल्यूशन सपोज बीटा है। तो ये थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2n पाई प्लस माइनस बीटा। तो थीटा का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा यहां से, थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई 2 इंटू n इंटू पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थीटा। अगर आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c करके अगर कोई इक्वेशन दिया है और आपसे पूछे व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर थीटा, तो आप इस तरीके से निकालोगे। कि किस तरीके से निकालोगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मुलेट कर लोगे, कोफिशिएंट किससे फॉर्मुलेट करोगे, तो cos और sin के कोफिशिएंट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से आप किसी तरह ये फॉर्मूला को डिराइव करने, इसको फॉर्मूला के टाइप में प्रेजेंट करो, cos a माइनस बी के फॉर्मूला के टाइप में, और उसके बाद आप इसको प्रोसीड करके इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो ये हो गया नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जिसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब देखो ये हो गया आपका प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग जनरली अब स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के हम लोग मल्टीपल मींस वीडियोस देखेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे, और वो सारे यूनिक प्रॉब्लम्स होंगे। एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग हर एक क्लास के हर एक प्रॉब्लम को देखने के बाद खुद से भी ट्राई कीजिए, दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। और इसके बाद उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रिलेशन ऑफ एंगल्स इन केस ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे कि क्या क्या रिलेशन आता है उससे। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो उस केस में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होगा एक दूसरे से, वो देखेंगे। लेकिन वो बाद में आएगा, हीरोज फॉर्मूला वो सब भी देखेंगे, बट वो हमारा मतलब लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट में देखेंगे। अब हम लोग का मैक्सिमम 90% ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस है जेई का, वो कंप्लीट हो गया है, और इसके रिलेटेड हम लोग अब बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी, और जो मल्टीपल जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं उनका भी हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका कमेंट भी सेक्शन में भी आप उसको टाइप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।